हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल मैथ्स बीइंग सिंपल। और बहुत टाइम के बाद हम आज फिर से मिले हैं। अभी लास्ट मैंने वीडियो डाला था क्लास 10th के रिवीजन सीरीज़ पे। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। अभी आप लोगों के लिए अपडेट है गुजरात बोर्ड क्लास 10th के लिए। उनकी पेपर स्टाइल, उनका सैम्पल पेपर सब कुछ आ चुका है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा। पेपर स्टाइल कैसे स्ट्रक्चर होगा और सैम्पल पेपर मैथ्स का, सारे सब्जेक्ट्स का, ठीक है। और हमारा लेट इंग्लिश मीडियम के लिए लेट हुआ है, गुजराती मीडियम का आ चुका था पहले। तो अभी इंग्लिश मीडियम क्लास 10th का और साइंस 12th स्टैंडर्ड का आया है। तो इंग्लिश मीडियम के लिए कैसे चेक करना है ये मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन कर ले। और ये दिखाने के पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि कई लोग वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ये सब करना भूल जाते हैं। तो पहले ही वो आप कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और इसके जो सैम्पल पेपर नीचे दिया है इसके साथ उसका भी सोल्यूशन इस चैनल पे जल्दी अपलोड हो जाएगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको पता चल जाए जब भी अपलोड हो। तो सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करें। तो यहाँ पे आपको गुजरात बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना है, GACB.org। तो ये अगर आपको नहीं मिल रही है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से डायरेक्टली जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहला जो ऑप्शन है बोर्ड वेबसाइट, आपको वहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे जाना है, नीचे स्क्रॉल करना है और सबसे पहली चीज़ यहाँ पे लिखी हुई दिख रही होगी कि 10th और 12th के लिए सैम्पल पेपर वाली ये जो पूरा लिखा हुआ है गुजराती में, ठीक है। शैक्षणिक वर्ष 2020 to 21 10th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड के लिए इंग्लिश मीडियम के लिए, ठीक है। गुजराती मीडियम का पहले आ चुका था, ये इंग्लिश मीडियम के लिए है। तो यहाँ पे आपको बस क्लिक करना है और आपसे पूछेंगे आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। डायरेक्टली आपको रिडायरेक्ट कर देंगे उस PDF पे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इन्होंने लिख के रखा है कि 9 to 12th का जो भी चेंजेस हुए हैं सिलेबस और सारे कोर्स में, तो वो कोविड-19 की वजह से। और उसके बाद गुजराती मीडियम के लिए 10th और 12th की जो पेपर स्टाइल है, सैम्पल पेपर है, वो सब पहले आ चुका था। इंग्लिश मीडियम के लिए बाकी था, तो वो आज आ चुका है इंग्लिश मीडियम के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नीचे सब्जेक्ट्स के नाम दिख रहे हैं, आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो, और उनके साथ स्टैंडर्ड भी लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो ये सब आप खुद से पढ़ सकते हो। मैं आपको जो काम की चीज़ है यहाँ पे वो बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे नीचे आओगे जब आप, तो ऊपर दिखेगा इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 10th। तो जो पहला पोर्शन है वो आपके लिए है, ये सेकेंड वाला 12th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए है। तो उससे हमें कोई काम नहीं है, हमें ऊपर वाले से काम है। तो अभी मैं आपको कोई भी दिखा रही हूँ, आप साइंस का ऊपर सोशल है फर्स्ट, कोई भी जाके कर सकते हो। मैं अभी आपको मैथ्स का दिखा रही हूँ क्योंकि हमारा सब्जेक्ट अभी मैथ्स है। तो यहाँ पे आए, आपको पूछेंगे तो आपको ड्राइव, तो जो यहाँ पे आपको दिख रहा है वो है पेपर स्टाइल, ठीक है। ये पेपर स्टाइल है पूरी मैथ्स की, बहुत डिटेल में दी हुई है। तो अभी मैं आपसे डिस्कस वो पहले कर लेती हूँ, उसके बाद आपको सैम्पल पेपर के बारे में सब कुछ बताऊँगी। पहले ये इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वेटेज कैसे है आपके ऑब्जेक्टिव्स का। तो मार्क्स 27 आपके नॉलेज के ऊपर होंगे, यानी आपका जो पेपर होगा उसमें आपको कितना नॉलेज है उसके ऊपर से आप 27 मार्क्स तक का आपको दिखेगा उसमें, ठीक है। ये एक अप्रॉक्सीमेट, ये इनकी मार्क्स के ऊपर होता है, ठीक है। ये इतना ज़्यादा डिटेल में हर कोई नहीं समझता है, बट ये इनको आपको बताने के लिए इन्होंने इतना डिटेल में बताया है कि उसके बाद एप्लीकेशन पार्ट जो होगा वो आपका 20 मार्क्स का होगा। नीचे परसेंटेज में भी लिखा है, बट हम लोग अभी ऊपर मार्क्स का डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद 25 मार्क्स अगर आपने अंडरस्टैंडिंग के हैं, जैसे मतलब कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझा है, तो उसके ऊपर से होगा। फिर सिंथेसिस एंड एनालिसिस कितनी है, एवैल्यूशन। तो ये ज़्यादा डिटेल में ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, नीचे का हमारे काम का है। जैसे कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस पे कितना वेटेज होगा। जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपके क्वेश्चन होंगे विदाउट जनरल ऑप्शन, वो 24 होगा, ठीक है। वो 24 होंगे और उनके मार्क्स 24 होंगे, यानी एक एक मार्क का होगा, ओके। और ये क्वेश्चन नंबर है और ये मार्क्स कितने होंगे वो है। और विथ जनरल ऑप्शंस भी 24, मतलब ये कैसे कितने हो सकते हैं ये है।
टाइप ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर कितना वेटेज हो सकता है वो है। और जैसे पार्ट 1 यहाँ पे शॉर्ट आंसर्स टाइप के जो होंगे वो विदाउट ऑप्शन। जनरल ऑप्शन का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको 3 दे दिए और बोला 1 लिखो, और यहाँ तो 9 क्वेश्चन दे रखे हैं और बोलेंगे 6 लिखो, उस टाइप के, ठीक है। तो वैसे आपको यहाँ पे जनरल ऑप्शन के बिना 9 क्वेश्चन होंगे शॉर्ट आंसर टाइप 1 की बात करें तो, और जनरल ऑप्शन के साथ यहाँ पे जिनमें ऑप्शन दिया रहेगा वो 12 होंगे, और टोटल मार्क्स इनके यहाँ पे होंगे 18। आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं उसके ऊपर से उसके मार्क्स होंगे, ठीक है। ये अभी आपको एक रफ आइडिया यहाँ पे दिया है कि कैसे होगा। और शॉर्ट आंसर टाइप 2 यहाँ पे आपको दिख रहा है नीचे 3rd कॉलम, तो उसमें जनरल ऑप्शंस जिस क्वेश्चंस में नहीं होंगे वैसे 6 होंगे, और 9 क्वेश्चन जो यहाँ पे 9 है वो ऑप्शंस के साथ होंगे और उनके मार्क्स भी होंगे 18। और नीचे लॉन्ग आंसर टाइप यानी जो लॉन्ग आपके बड़े क्वेश्चंस होते हैं वो आपको जिन में टोटल 5 ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें ऑप्शन नहीं दिया होगा, और 8 ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें ऑप्शंस दिया होगा। और यहाँ पे नीचे आपको क्वेश्चंस का टोटल दिख रहा है, और यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो होंगे उसका जो टोटल मार्क्स होगा वो 20 होगा। ऐसे करके पूरा पेपर 80 मार्क्स का बनेगा। और यहाँ पे क्वेश्चंस आप देख सकते हो, ठीक है, ऑप्शन और बिना ऑप्शन वाले टोटल यहाँ पे सारे क्वेश्चंस दिए होंगे, बट आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं कितने में से वो वहाँ पे आपको ऊपर हेडिंग में दिया होगा पेपर में, ठीक है। और यहाँ पे चैप्टर वाइज वेटेज कितना है वो भी हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। रियल नंबर्स जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसमें विद और विदाउट ऑप्शन सेम ऊपर की तरह दिया है। विदाउट ऑप्शन वाले क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे वो 4, विथ ऑप्शन वाले 6। यानी जैसे मैंने आपको समझाया कि विथ और विदाउट ऑप्शन क्या है, जिसमें ऑप्शंस दिए हों, और विदाउट ऑप्शंस मतलब जिसमें इंटरनल ऑप्शंस नहीं होंगे आपके पास, ठीक है। और पॉलिनोमियल्स जो है उसमें जनरल ऑप्शन के विदाउट जनरल ऑप्शंस वाले क्वेश्चन होंगे 6 और ऑप्शन के साथ 9। तो यहाँ पे आप बहुत डिटेल से देख सकते हो, ठीक है, क्या होगा। और यहाँ पे उन्होंने एक नोट भी लिखी है, चेंजिंग द यूनिट वाइज वेटेज इज़ नॉट अलाउड। यानी यूनिट वाइज जो उनका वेटेज दिया है, जैसे कि एक यूनिट के सपोज 7 मार्क्स हैं, किसी के 10 मार्क्स हैं, तो वो चेंज नहीं होगा, बट चैप्टर वाइज वेटेज कैन बी चेंज कीपिंग ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड। तो जो ऑब्जेक्टिव चीज़ें हैं, वैसे जैसे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, कुछ ये टाइप है, उनको ध्यान में रखकर चैप्टर वाइज का वेटेज चेंज किया जा सकता है, ठीक है। और स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन पेपर शोज मार्क्स विद द जनरल ऑप्शंस। और यहाँ पे आपको जो नीचे क्वेश्चन पेपर यानी सैम्पल पेपर दिया है वो मार्क्स दिखाएगा। साइड में जो मार्क्स लिखे होंगे यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ अभी, ये देखिए 24। तो यहाँ पे आपको मार्क्स साइड में लिखे होंगे हमेशा। और ये कितने सेक्शन में कैसे क्वेश्चंस होंगे ये है स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, यानी छोटे छोटे होंगे बट इजी भी होंगे यहाँ पे कुछ। तो आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन एज डायरेक्टेड 24 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, 1 मार्क के। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया था आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहली रो में 24 और 24 मार्क्स, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चंस आपको कंपलसरी अटेम्प्ट करने होंगे, कोई भी छोड़ना मत, क्योंकि यहाँ पे वैसे ही नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। अगर सही हो भी गया तो 1 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। और इन दिस सेक्शन MCQs MRQ यानी मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट, ये आपको ध्यान रखना है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एक ऑप्शन करेक्ट वाला और मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट वाले, ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, डेफिनेशंस, शॉर्ट आंसर्स, आंसर इन 1 वर्ड, आंसर इन 1 सेंटेंस, फुल फॉर्म्स, ऑड वन आउट, अरेंज इन सीक्वेंस, मैच द फॉलोइंग। ये बहुत कुछ हो सकता है, इसमें से कुछ भी आपको पूछा हो सकता है, ठीक है। तो आपको बस सब कुछ चीज़ें अगर पता है, आपने अच्छे से चैप्टर किया है, तो यहाँ से कुछ भी घुमा फिरा के पूछे आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब सेक्शन ए वैसे काफ़ी इजी रहेगा, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें पूछी होंगी उसमें। अब सेक्शन बी देखें तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि 25 to 36 नंबर के जो क्वेश्चंस होंगे आपके 12 क्वेश्चंस, वो उसके बाद आंसर एनी 9 क्वेश्चंस इन शॉर्ट। तो मतलब 12 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से आपको 9 होंगे जो अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और इसके बाद
सारे क्वेश्चन जो होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे, यानी यहाँ पे टोटल 18 मार्क्स का ये सेक्शन होगा। 12 में से आपको 9 अटेम्प्ट करने होंगे। और यहाँ पे सेक्शन सी जो है वो भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का है। क्वेश्चन नंबर 37 to 45 होंगे और उसमें से आपको कोई 6 अटेम्प्ट करने होंगे 9 में से। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि 9 दिए होंगे, 6 अटेम्प्ट करने हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चन के वेटेज होगा एक एक का, वो होगा 3 मार्क्स का। उसके बाद है सेक्शन डी, लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, ईच क्वेश्चन का वेटेज 4 मार्क्स होगा। और 46 to 53 यानी टोटल 8 क्वेश्चंस गिवन होंगे और उसमें से आपको 5 क्वेश्चंस लिखने हैं, बट डिटेल में लिखने हैं क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन नाम ही बता रहा है सेक्शन का। और हर एक क्वेश्चन के मार्क होंगे 4 मार्क्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे पूरी आपको पेपर स्टाइल बताई है। और सैम्पल पेपर नीचे आपको पूरा सैम्पल पेपर दिख रहा है, ठीक है। इसी के साथ, इसी PDF के साथ ये पूरा सैम्पल पेपर है। तो ये पूरा सैम्पल पेपर हर एक क्वेश्चन, ठीक है, हम सॉल्व करेंगे। तो चैनल से जुड़े रहना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, ठीक है। और इससे पहले हमने रिवीजन सीरीज़ भी स्टार्ट कर रखी है। 2nd चैप्टर का पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, पार्ट 2 भी बहुत जल्दी ही आएगा, ठीक है। और सैम्पल पेपर आप देख रहे हो पूरा, ये हर एक क्वेश्चन हम लोग इसमें से सॉल्व करने वाले हैं। तो आप तब तक अपनी तरह से ट्राई करें और पेपर स्टाइल और स्ट्रक्चर जो ऊपर दिया है वो उसको अच्छे से स्टडी करें और समझें कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है अपने एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय।